यह कैदी बहुत चालाक था। उसने जानबूझकर अपने कपड़ों से जेल का निशान काट दिया। फिर काम करते समय उसने चुपके से एक तार का टुकड़ा लिया और उसे रगड़ कर इतना तेज कर दिया कि वह सुई जैसा बन गया। उस जुगाड़ वाली सुई से उसने अपने कपड़ों पर फिर से सिलाई की ताकि असली जेल वाला निशान छिप जाए और कोई उसे पहचान न सके। वह यही नहीं रुका, उसने अपनी टोपी भी बदल दी और उस पर नकली नाइकी का लोगो स्प्रे कर दिया। अब उसका लुक बिल्कुल आम आदमी जैसा लगने लगा था। अगर वह बाहर जाता तो पहली नजर में कोई उसे कैदी नहीं समझता। फिर उसने एक और बड़ा कदम उठाया। एक दिन वह एक ड्राइवर की मदद कर रहा था जो ट्रक की खराबी देख रहा था। तभी उसने चुपके से ट्रक के नीचे 2 स्टील बीम के बीच की दूरी नाप ली। उसी नाप के हिसाब से उसने एक लकड़ी का बोर्ड बनाया जो उन दोनों बीम के बीच बिल्कुल फिट बैठता था। उसका प्लान सीधा था, वह उस बोर्ड पर लेटकर ट्रक के नीचे छिप जाएगा। कुछ दिनों बाद वही ड्राइवर फिर डिलीवरी के लिए आया और यह उसका सबसे अच्छा मौका था। जब सामान उतारा जा रहा था और इंजन की आवाज तेज थी, तभी उसने उस शोर का फायदा उठाया और जल्दी से बोर्ड लेकर ट्रक के नीचे घुस गया। उसने बोर्ड को बीम के बीच फंसा दिया और उसके ऊपर लेट गया। वह इतनी अच्छी तरह छिपा था कि जांच के समय कोई उसे देख नहीं पाया और इसी तरह वह जेल से भाग निकला। ट्रक काफी दूर निकल गया और रास्ते में जब ड्राइवर बाथरूम के लिए रुका तो उसने मौका देखकर चुपचाप बाहर निकल लिया। वह पूरे समय ऐसी जगह पर छिपा रहा जहां ड्राइवर की नजर नहीं जा सकती थी। ड्राइवर को बिल्कुल पता नहीं था कि एक कैदी भाग चुका है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेल वाली यूनिफॉर्म उतार दी और लिफ्ट लेकर आगे बढ़ता गया जब तक वह उस इलाके में नहीं पहुंच गया जहां उसकी एक्स वाइफ रहती थी। दूर से उसने अपनी बेटी को साइकिल चलाते हुए देखा। वह दौड़कर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन डर के कारण वह बस दूर खड़ा देखता रहा। उसे डर था कि पास गया तो पकड़ा जाएगा। उसी रात पूरे राज्य में खबर फैल गई कि वह भाग गया है। उसने मदद के लिए अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया और देश छोड़ने में मदद मांगी, लेकिन दोस्त ने मना कर दिया और फोन काट दिया। तभी उसने एक पुलिस की गाड़ी देखी और उसे लगा कि वे उसी के लिए आए हैं, इसलिए वह तुरंत पास की एक खिलौनों की दुकान में भाग गया। पुलिस भी वहीं आ गई, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे वह बस सामान देख रहा हो और धीरे से सबकी नजरों से बचकर निकल गया। वह सुपरमार्केट के बाथरूम में जा छिपा जहां उसे छत तक जाने का रास्ता मिल गया। वह कोई नया खिलाड़ी नहीं था, पहले भी कई चोरी कर चुका था, इसलिए उसे बिल्डिंग को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। छत बहुत बड़ी थी और उसे छिपने के लिए सही जगह मिल गई। सबसे पहले उसने वेंट के रास्ते मैनेजर का ऑफिस ढूंढा। फिर जब दुकान बंद हो गई और सब लोग चले गए तो वह धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरा। वहाँ आना जाना कम था और जो भी चाहिए था, खाना पानी और जरूरी चीजें, सब पास में ही था। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, छत पर लगे कैमरे हर जगह नजर रख रहे थे। अगर वह कुछ भी छूता तो कैमरे में दिख जाता। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़े जाने का खतरा था। आखिर में जिंदा रहने के लिए उसे बेबी फूड के जार खाने पड़े। इस बीच उसकी कहानी खबरों में फैल गई और हर जगह उसी की चर्चा होने लगी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे भागा। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया। पुलिस भी हैरान थी और कुछ लोग उसे बहुत चालाक और मास्टरमाइंड कहने लगे, लेकिन सच्चाई सिर्फ उसे पता थी। उसे छिपकर रहना था और इंतजार करना था। बाहर पुलिस हर जगह उसे ढूंढ रही थी और उसके दिखने का इंतजार कर रही थी, इसलिए वह फिर से छत पर चला गया और पूरे दिन वहीं चुपचाप लेटा रहा।